हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया सुबह सुबह 3 ब्रेकिंग। जी हां दोस्तों, उसके अलावा आपने नीचे देखा है ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे। जी हां दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीजी रेट हो, पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी, पार्ट 1 पार्ट 2 ठेकेदार या सीपीएलओ लगे हुए हो, या आपको इंतजार है जॉब सिक्योरिटी का, या फिर आपका एक्सपीरियंस 5 साल का हो चुका है, 2 साल का, 3 साल का या 10 साल से ऊपर का, लेकिन अभी तक आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है, तो जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा धमाका, बहुत बड़ा धमाका। जी हां दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है, कभी हाई कोर्ट ये ऑर्डर जारी कर देता है, सुप्रीम कोर्ट वो ऑर्डर जारी कर देता है, कभी ऑर्डर जारी होते हैं लेकिन सरकार उस पर कार्रवाई नहीं करती है, कभी ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाता, कभी वो कहीं ना कहीं लगातार कोर्टों के दरवाजे खटखटाकर बेरोजगार या जो दोषी होते हैं वो रह जाते हैं, और जो निर्दोष लगातार गलियों में धक्के खाने को मजबूर रहते हैं, उस पर भी एक बहुत बड़ा धमाका। सबसे पहले मैं थोड़ा यहीं से शुरू करूंगा, लेकिन धीरे धीरे सभी इंफॉर्मेशन दिखाऊंगा। बजट सत्र में जॉब सिक्योरिटी बिल के मुद्दे को उठाने की मांग, हुक्टा ने 2 सांसदों व विधायकों को सौंपा ज्ञापन। 2 माह से अधिक समय बीतने पर भी सूचना शिक्षा विभाग को नहीं मिली। विवि के 1400 अनुबंधित शिक्षकों ने जताई चिंता। हरियाणा यूनिवर्सिटी हुक्टा के प्रतिनिधिमंडल जिला गांव के तिहाड़ मौलिक गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद सतपाल ब्रह्मचारी। ज्ञापन सौंपर बजट सत्र में हरियाणा के समस्त राजकीय विश्वविद्यालय में कार्यरत लगभग 1400 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब सिक्योरिटी के समर्थन में मुद्दा सदन में उठाने की मांग की है। रोहतक में व सोनीपत के दोनों सांसद, बड़ौदा विधायक को आश्वासन दिया है कि अनुबंधित विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवा सुरक्षा की मांग समर्थन करते हैं, और इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाते हुए शिक्षा मंत्री से प्रश्न करेंगे। उन्होंने कहा कि जब जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारी, कॉलेजों के एक्सटेंशन लेक्चरर, स्कूलों और गेस्ट टीचरों को जॉब सिक्योरिटी हेतु एक्ट बनाकर सेवा सुरक्षा प्रदान की जा रही है, तो विश्वविद्यालय के अनुबंधित शिक्षकों को समयबद्ध तरीके से समान सुविधा दी जानी चाहिए ताकि उनका रोजगार सुरक्षित हो। उसके उक्टा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विजय मलिक ने बताया कि जॉब सिक्योरिटी का यह महत्वपूर्ण विषय लंबे समय से लंबित है। शीतकालीन सत्र में यहां 2024 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, नेता प्रतिपक्ष, मुख्यमंत्री, पूर्व अन्य विधायकों ने इस पर बात की थी, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। 6 विधायकों के दिन, 6 विश्वविद्यालयों के दिन यहाँ लगातार सभी के सभी यहाँ पर आपके सामने मौजूद हैं, लेकिन उस पर क्या होगा क्या नहीं, उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ऐसा तो होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए, ये एक अच्छी राय है। अवमानना याचिका पर लगी लागत की राशि संबंधित से वसूली की जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अवमानना मीन्स कंटेम्प्ट, सीओसीपी। जब भी लगता है सीओसीपी, जिसके भी अगेंस्ट लगता है, जिस भी कर्मचारी की कमी होती है, वो उसकी जेब से पैसे लिए जाने चाहिए। गलियों में चर्चा हो रही है कि अवमानना याचिका पर अदालत की तरफ से जो भी लागत, कोस्ट या जुर्माना लगाया जाता है, उसकी राशि संबंधित अफसर या जिम्मेवार पदाधिकारी की जेब से जमा कराई जानी चाहिए। जब तक अदालत ऐसा आदेश नहीं देती, तब तक जुर्माना राशि या लागत की राशि संबंधित विभाग, एजेंसी या आयोग, बोर्ड भरता है, जो राज्य के खजाने पर बोझ पड़ता है। अगर जेब से भरना शुरू कर दिया जाए तो हाई कोर्ट के फैसले लागू करने में देरी नहीं की जाएगी। गलियारों में चर्चा हो रही है कि अगर जेब से राशि नहीं भरवाई गई तो जिस अफसर के कारण वह राशि विभाग, एजेंसी या आयोग के खाते में जमा होती है, उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जानी चाहिए। गलियारे में चर्चा हो रही है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से जुड़ी कई मामले हाई कोर्ट में लंबित है। आप उसको लिख लीजिए, रिवाइज रिजल्ट, जो कि 2019 से 2022 तक जितने भी इलीगल तरीके से 10 नंबर दिए गए थे, वो असंवैधानिक, जैसा कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, उनको रिवाइज रिजल्ट करो भाई, उनको नंबर को हटाओ, रिवाइज रिजल्ट जारी करो। लेकिन अभी भी एक अवमानना याचिका में हाई कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए कहा कि अगर फैसला लागू नहीं हुआ तो 1 लाख रुपए, यहाँ 1 लाख रुपए की कोस्ट प्रतिवादीगण पर लगाई जाएगी। एक अन्य मामले में हाई कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए कहा कि अगर फैसला लागू नहीं हुआ तो 20,000 रुपए की कोस्ट लगाई जाएगी। गलियारों में चर्चा है कि इस तरह के मामले में कई सरकारी विभागों में लंबित है। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक, इस पर भी बिल्कुल सरकार को ध्यान देना चाहिए। यही एक सीपीएलओ को देख लीजिए, क्रेड पंचायत लोकल ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा और वर्ल्ड के सबसे सस्ते मजदूर मांगों को लेकर पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने मुख्यमंत्री सैनी के नाम सौंपा ज्ञापन। जी हाँ दोस्तों, ये पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने खुद ही तो कर्मचारी लगाए और खुद ही का शोषण, खुद ही के हिसाब से उनका मजाक किया जा रहा है, उन्हीं के लगाए हुए। जी हाँ दोस्तों, खुद के पेड़े लगाए और उन्हीं को तोड़ रहे हैं। हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को भाजपा यहां मजदूर संघ के साथ मिलकर यहां सभी सीपीएलओ ने लंबित मांगों को लेकर, जैसे उनकी जो पिछले माह जितनी भी पेंडिंग सैलरी है विद एरियर के साथ, और यहां सिर्फ ओनली 6,000 रुपए, ये देखिए दोस्तों, सिर्फ 6,000 रुपए
उन्होंने बोला है अभी कोर्ट का भी ऑर्डर आ चुका है, अब जो भी मिनिमम वेज इनका बनता है, कम से कम जो भी इनको समान काम समान वेतन और जो अन्य खर्चे जो बनते हैं टीएडी वगैरह वो भी इनको दिया जाए। इसके बारे में उन्होंने अपनी एक मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम सौंप दिया है। अब अन्य और देख लेते हैं भाई, यहाँ से भी जो मैटर रह गया आपका, आखिर जॉब सिक्योरिटी पोर्टल बारे सब गंभीर हुई सरकार, अफसरों की जिम्मेवारी तय। यहाँ 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने के फैसले को लागू करने में अफसरों की तरफ से की गई खेल की चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने इन कर्मचारियों को सुरक्षा का लाभ देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पहले अध्यादेश के जरिए यह कानून बना, यह कानून 15 अगस्त 2024 से लागू हो गया, मगर विधानसभा चुनाव में सत्ता बदलने की हवा देखते हुए अफसरों ने इसे कानून को लागू नहीं किया। चुनाव में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बन गई है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बन गए, उन्होंने विधानसभा में विधेयक लाकर स्थायी कानून बना दिया, मगर फिर भी ढिलाई बरती गई। मुख्यमंत्री सैनी नियम बनाए, अधिसूचना जारी की और मगर पोर्टल तैयार करने में 6 महीने लगाए दिए। जब पोर्टल तैयार हो गया तब दैनिक सवेरा ने मुद्दा उठाया कि पोर्टल में इस तरह की शर्तें तय की जा रही हैं जो कर्मचारियों को परेशानी होगी, मगर तब ध्यान नहीं दिया गया। 25 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री ने पोर्टल लॉन्च करवाकर 1 जनवरी 2026 से आवेदन करने के लिए कहा और 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट बताई गई। उसके बाद फरवरी में डीडीओ को, लेकिन उसको अब टाइम को बढ़ा दिया गया है क्योंकि अब पार्ट एक के बचे हुए कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी वाले कर्मचारियों को एचकेएन में पोर्ट करने का निर्देश जारी किया। 20 फरवरी 2026 तक पोर्ट किए जाएंगे, मगर अभी भी विभागों में सुस्ती है। 20 फरवरी नजदीकी आने वाली है, हो सकता है कि यह तारीख फिर बढ़ानी पड़े क्योंकि छुट्टियों में सरकारी दफ्तरों में काम नहीं होता। गलियारों में कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटीज के साथ साथ अन्य कई सरकारी संस्थाओं के कर्मचारी भी आवेदन नहीं कर पा रहे। यूनिवर्सिटी के कर्मचारी 1.5 साल से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को लेकर मंत्री और विधायकों को मांग पत्र दिए हैं, मगर न तो सरकार यूनिवर्सिटी को सर्विस सिक्योरिटी एक्ट को लागू करने का निर्देश दे रही है और न ही स्वयं फैसला कर रही है। गलियारों में एक और चर्चा हो रही है कि जिन कर्मचारियों का नाम एचकेआर पोर्टल से गायब हो चुके हैं उनके बारे में भी कुछ किया जाए। उनमें से अधिकतर के नाम तो कट गए हैं या उनके उतने दिन का वेतन नहीं मिला जितने दिन उनका नाम गायब रहा, मगर वे हर रोज ड्यूटी पर आते रहते हैं।